आप देख रहे हैं खबर अपने एमपी की। सबसे पहले बात करने जा रहे हैं दमोह विधानसभा उपचुनाव की। दमोह में 17 अप्रैल को विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान होने हैं। ऐसे में आज शाम 5 बजे के बाद राजनीतिक दलों का चुनावी शोर थम गया। अब नेता वोट मांगने के लिए शांतिपूर्वक जनसंपर्क कर सकते हैं। निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतदान के 48 घंटे पहले से दूसरे इलाकों से आए नेताओं को दमोह छोड़ने के निर्देश भी जारी किए गए हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी तरुण राठी के मुताबिक मतदान की पूरी तैयारियां कर ली गई हैं और कोविड नियमों का पालन कराने के साथ मतदान होगा। उन्होंने बताया कि एक मतदान केंद्र पर सिर्फ 1000 वोट ही डाले जाएंगे। मतदान का समय 12 घंटे का होगा। कलेक्टर ने वोटर्स से सुरक्षा के साथ ज्यादा से ज्यादा मतदान करने की अपील भी की है। मतदान केंद्रों में कोरोना संकट को देखते हुए पर्याप्त व्यवस्थाएं की गई हैं। जो भी मतदाता बिना मास्क के आएंगे उनको मास्क दिए जाएंगे, लेकिन हमें फिर भी ये सुनिश्चित करना है कि हम अपने घर से निकलें तो अपने परिवार और अपनी सुरक्षा के लिए हम लोग मास्क का उपयोग करके ही निकलें। वहाँ पर सैनिटाइजेशन की व्यवस्था है और इसके अतिरिक्त जैसा हम सबको पता है कि एक मतदान केंद्र में अधिकतम 1000 मतदाता ही रखे गए हैं। इसके लिए हमने नए 70 मतदान केंद्र सहायक मतदान केंद्र के रूप में और बनाए हैं। जी हां, थम गया है चुनाव प्रचार का शोर और अब कलेक्टर ने लोगों से की ज्यादा से ज्यादा मतदान की अपील। उपचुनाव के लिए पार्टियों का चुनाव प्रचार थमने के बाद अब बारी मतदान की है, लेकिन इस बीच वोट मांगने के लिए शांतिपूर्वक जनसंपर्क कर सकते हैं। दूसरे इलाकों से आए नेताओं को दमोह छोड़ने के निर्देश दे दिए गए हैं। कोविड नियमों के तहत मतदान की तैयारियां भी पूरी कर ली गई हैं। वहीं कलेक्टर ने लोगों से ज्यादा मतदान करने की अपील की है। कुछ और अहम बातें, एक मतदान केंद्र पर इस बार सिर्फ 1000 वोट ही डाले जाएंगे। मतदान का समय 12 घंटे का होगा। कोरोना मरीजों की मौत पर दिए बयान पर पशुपालन मंत्री प्रेम सिंह पटेल ने सफाई दी। कहा, मैंने तो आंकड़ों की बात की थी। ग्रामीण क्षेत्र में लोग मौत का कारण नहीं बताते और अंतिम संस्कार कर देते हैं। ऐसे में सही आंकड़े मिल नहीं पाते। इससे पहले प्रेम सिंह पटेल ने कोरोना मरीजों की मौत पर कहा था, जिसकी उम्र हो जाती है उसको तो मरना ही पड़ता है। इतना ही नहीं, उन्होंने कोरोना से मौत के आंकड़े छिपाने के सवाल पर कहा था, मरीजों के परिजन मृतक को चुपचाप लेकर चले जाते हैं। ऐसे में सरकार कैसे आंकड़े बताएगी? कोरोना से बचने के लिए मास्क पहने, दूरी बनाकर रहें और सबसे किसी प्रकार से और डॉक्टरों को दिखाएं, इलाज करवाएं, क्योंकि हर जगह डॉक्टरों की व्यवस्था की गई है। और मरना तो एक क्या है कि जो आप बता रहे हैं कि रोज ही ना मर रहे हैं, अब मरने की क्या है कि उम्र हो जाती है, उसको तो मरना भी पड़ता है। मैंने बोला आंकड़े छुपाने की कोई जरूरत नहीं है। हम आंकड़े क्यों छुपाएंगे? जो सरकार आंकड़े देगी वो आंकड़े हम बताएंगे। हम तो जनप्रतिनिधि, हम छुपाने का काम थोड़ी करेंगे। तो जो आंकड़े के बारे में जो मुझसे पूछा था, मर जाते हैं तो कोरोना से मरे हुए व्यक्ति हो तो वो कोरोना का नाम नहीं लेंगे और उसको दफना भी देंगे और जला भी देते हैं। तो वो आंकड़ा नहीं मानते। नहीं, सरकार क्यों मानेगी आंकड़ा कि कोरोना से मरा होगा तो कोरोना वाला मानेंगे? ये बातें हुई थी। बड़वानी में मंत्री प्रेम सिंह पटेल के दिए गए बेतुके बयान पर कांग्रेस हमलावर हो गई। कांग्रेस प्रवक्ता दुर्गेश शर्मा ने कहा, प्रेम सिंह पटेल का यह बयान उनकी सोच को दिखाता है। दुर्गेश शर्मा ने प्रेम सिंह पटेल के बयान को शर्मनाक करार देते हुए इस्तीफे की मांग की। कहा, अगर राज्य सरकार उनकी सोच का समर्थन नहीं करती तो तत्काल उन्हें बर्खास्त करे। समझ में आता है भाजपा की सोच क्या है, और यदि भाजपा इस सोच को नहीं मानती है तो तत्काल प्रभाव से पशुपालन मंत्री को बर्खास्त किया जाना चाहिए। उनके खिलाफ ऐसे वक्तव्य देने पे कानूनी कार्रवाई कर उन्हें जेल में डाल देना चाहिए। एमपी में कोरोना के बढ़ते कहर और बदहाल स्वास्थ्य इंतजाम पर पूर्व सीएम कमलनाथ ने निशाना साधा। कमलनाथ ने शिवराज सरकार पर कम टेस्टिंग करने और मौत के आंकड़े छिपाने का आरोप लगाते हुए कहा, आज अस्पतालों में दवा, इंजेक्शन, ऑक्सीजन, वेंटिलेटर, एम्बुलेंस की कमी है। कमलनाथ ने कहा कि शिवराज सरकार आग लगने पर केवल कुआं खोदने की बात कह रही है। प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी पर कमलनाथ ने कहा कि अक्टूबर में शिवराज ने दावा किया था प्रदेश में 19 प्लांट तैयार होंगे, लेकिन बाबे में आज केवल बाउंड्री है। वहीं कमलनाथ ने हेलीकॉप्टर से दवा भेजने की कवायद को भी सरकार की नौटंकी करार दिया। कहा, अगर सरकार समय रहते कदम उठा लेती तो आज ये हालात नहीं होते।
कमलनाथ ने सीएम शिवराज को चुनौती देते हुए कहा, सरकार आज एक अस्पताल या कोविड सेंटर बताए जहां कोरोना से निपटने के पूरे इंतजाम हो। आज ना तो दवाई है, ना तो इंजेक्शन है, ना तो ऑक्सीजन है, ना तो अस्पताल के बेड है, ना तो डॉक्टर है। ये हालात हैं। यहाँ तक कि जो गोलियां हैं, ये गोलियां पर्याप्त नहीं है। पैरासीटामोल की 2-2 गोलियां गांव में दी जा रही, और किस प्रकार से आंकड़े छिपाए जाएं। टेस्टिंग की फैसिलिटी नहीं है। टेस्टिंग, इन्होंने प्राइवेट टेस्टिंग रोक दी है, और लगभग 10 या 20% लोगों की टेस्टिंग हो रही है। ये टेस्टिंग की रिपोर्ट 4 से लेकर 8 दिन में आती है। विश्व का मीडिया कह रहा था कि दूसरा वेव आएगा। यूरोप में पूरा दूसरा वेव चालू हुआ, उन्होंने तैयारी की थी। हमारी सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, शिवराज जी के नेतृत्व में कोई तैयारी नहीं। अब जब आग लग गई है, ये कुआं खोदने की बात कर रहे हैं। कुआं नहीं खोद रहे, केवल कुआं खोदने की बात कर रहे हैं। अब ये नाटक है हेलीकॉप्टर का कहना, ताकि जनता का ध्यान कैसे मोड़े। ये पहले क्यों नहीं हुआ? 3 हफ्ते पहले क्यों नहीं ये शुरू किया? 2020 में घोषणा करी थी कि फरवरी में हमारे 19 ऑक्सीजन प्लांट लग जाएंगे, कोई नाम निशान नहीं। बाबाई में इन्होंने मेरे ख्याल में शिलान्यास भी किया, आज वहाँ केवल बाउंड्री वॉल बनी है। इनकी कोई इच्छा नहीं है, इनकी कोई चिंता नहीं है। ये केवल नाटक नौटंकी से आपको आज दिखाना चाहते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के सरकार पर स्वास्थ्य व्यवस्था ना संभाल ना पाने के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया। बीजेपी नेता भगवान दास सबनानी ने कमलनाथ पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा, प्रदेश में आज जो भयावह हालात हैं उसके लिए कमलनाथ अपराधी हैं। उन्होंने कहा, कमलनाथ जब सीएम थे तब केंद्र के अलर्ट के बावजूद भी पुख्ता तैयारी नहीं की। कमलनाथ कोरोना के खिलाफ तैयारी की जगह नाच नचवा रहे थे। ऐसे में छिंदवाड़ा की स्थिति कमलनाथ की वजह से बिगड़ी। अपराधी हैं। जब उनको शासन करने का अवसर मिला तब उन्होंने तो यहाँ आईफा अवार्ड करवाना है, तब तो कोरोना से बचाव के लिए कुछ नहीं कर सकते। कल जिस बेशर्मी के साथ दमोह में बिना मास्क के उन्होंने रोड शो किया। महाराष्ट्र में इतनी तेजी के साथ अगर कोरोना संक्रमण फैला रहा है तो समीपवर्ती जिलों में होगा, और उन्होंने छिंदवाड़ा की तरफ भी कोई ध्यान नहीं दिया। आज विस्फोटक स्थिति है, इसलिए मैं मानता हूँ कि अगर कोई मध्य प्रदेश में कोई अपराधी है तो निश्चित रूप से कमलनाथ जी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश के आला अधिकारियों के साथ कोरोना की समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने बताया, केंद्र सरकार से अनुरोध के बाद प्रदेश को गुजरात और भिलाई सहित दूसरे स्थानों से 450 मीट्रिक टन ऑक्सीजन मिली है। उन्होंने कहा कि ऑक्सीजन के परिवहन के लिए युद्ध स्तर पर व्यवस्थाएं की जा रही हैं। इसके साथ ही उन्होंने बताया, अस्पतालों में बिस्तरों की संख्या बढ़ाई जा रही है। एम्स भोपाल को अब मल्टी केयर अस्पताल के रूप में तब्दील किया जा रहा है। सीएम शिवराज ने बताया कि रेमडेसिविर इंजेक्शन की सप्लाई के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। कल शाम को 10,000 इंजेक्शन आए हैं, वो अलग अलग जगहों पर भिजवाए जा रहे हैं। इसके साथ ही 50,000 रेमडेसिविर इंजेक्शन की सप्लाई का आदेश दिया है, वो भी जल्दी आ जाए, इसकी कोशिश की जा रही है। सीएम जनता से अपील की, संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए वो खुद आगे आए। अलग अलग पंचायतें, गांव, नगरों में अलग अलग मोहल्ले, कॉलोनी, वार्ड, रहवासी संघ मिलकर ये फैसला करें कि संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए अपनी मर्जी से बाहर नहीं निकलेंगे। इस ऑक्सीजन के परिवहन के लिए युद्ध स्तर पर टैंकरों की व्यवस्था कर रहे हैं। अभी तक निजी स्रोतों से 5 टैंकर हमको मिल गए हैं। जो अब तक हम ऑक्सीजन ला रहे थे उनके अतिरिक्त थे, जिनसे 132 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की सप्लाई में मदद मिलेगी और हम ऑक्सीजन सप्लाई कर सकेंगे। ऑक्सीजन की प्रदेश में पर्याप्त उपलब्धता बनी रहे, इसके लिए लगातार मैं भारत सरकार के संपर्क में हूं। 50,000 रेमडेसिविर इंजेक्शन की सप्लाई का आदेश दिया है, वो जल्दी आ जाए, इसकी कोशिश की जा रही है। मैंने सिप्ला कंपनी से भी बात की है, सिप्ला सहित 3 कंपनियों से अलग अलग चर्चा की है। वहां से भी सकारात्मक जवाब मुझे मिला है। मुझे विश्वास है कि जल्दी रेमडेसिविर इंजेक्शन का संकट समाप्त होगा और इनकी पर्याप्त उपलब्धता हम कर पाएंगे। मध्य प्रदेश के कई शहर ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहे हैं।
जबलपुर में भी ऑक्सीजन की कमी की वजह से निजी अस्पताल में 2 मरीजों ने दम तोड़ दिया, जिसके बाद मरीजों के परिजनों ने जमकर हंगामा किया। पुलिस इसके बाद जब तक नहीं पहुंची तब तक हंगामा जारी रहा। पुलिस ने मामले को शांत कराया। दरअसल जबलपुर में उस वक्त संकट के बादल छा गए जब रिछाई स्थित ऑक्सीजन प्लांट में तकनीकी खराबी आने से ऑक्सीजन सिलेंडर की सप्लाई नहीं हो पाई और शहर के अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी हो गई। वरिष्ठ अधिकारियों की चर्चा के बाद वहाँ पर सिलेंडर ऑक्सीजन के आ गए थे और लोगों का उपचार सुचारू रूप से चालू हो गया। किसी की मौत भी हो गई उसमें। अब मौत का तो मैं नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि अभी यही बताया था कि ऑक्सीजन की कमी थी तो ट्रीटमेंट में कोई दिक्कत आ रही थी, ट्रीटमेंट चालू हो गई है। मौत की अभी जानकारी हमें नहीं मिल पाई। उनके परिवार वाले थोड़ा उद्वेलित थे, क्योंकि ऑक्सीजन के बारे में जब पता चला कि ऑक्सीजन कमी है थोड़ा सा उनकी रिएक्शन थी, लेकिन मौके पे पुलिस ने पहुंच के और सीनियर अफसर से कांटेक्ट करके वरिष्ठ अधिकारियों। प्रदेश भर के अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी की खबरों के बीच सरकार के दावे फेल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। राजधानी के नाबार्ड डिस्पेंसरी में भी यही हालत है, ऑक्सीजन है नहीं और मरीज बेहाल है। नाबार्ड के कर्मचारी ने मोर्चा संभाला और अपने स्कूटर पर ऑक्सीजन सिलेंडर लादकर 8 किलोमीटर दूर डिस्पेंसरी तक पहुंचाया। अब खत्म हो गया तो हॉस्पिटल में लेके आया। अच्छा जी, तो ऑक्सीजन खत्म हो गई थी हॉस्पिटल में। जी जी। अच्छा, तो एक्टिवा ही से लेके जा रहे हैं आप तो? हाँ, एक्टिवा से जा रहा हूँ। जरूरी था इसलिए? हाँ, जरूरी था इस चक्कर में। अच्छा, कहाँ से लेके आ रहे हैं? जी, BHL से। कोरोना काल में एक्टर सोनू सूद लगातार मदद का हाथ आगे बढ़ा रहे हैं। इस बार उन्होंने इंदौर के लोगों के बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए ऑक्सीजन की मदद भेजी है। सोनू सूद ने इंदौर के लिए 10 ऑक्सीजन जनरेटर भेजे हैं। उन्होंने कहा, मां अहिल्याबाई की नगरी इंदौर में सब कुछ ठीक ठाक होगा। सोनू सूद ने लोगों से अपने ख्याल रखने की अपील की। उन्होंने बाकी लोगों से भी इस मुश्किल वक्त में मदद करने की अपील की। इंदौर के लोगों ने सोनू सूद से मदद मांगी थी, जिसके बाद उन्होंने 10 ऑक्सीजन जनरेटर भेजे हैं। अपने इंदौर वासी जो भाई बहन हैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि आप अपना खास ध्यान रखें इस महामारी में। कल मुझे पता चला था कि ऑक्सीजन की बहुत किल्लत आ रही है इंदौर वासियों को, इसलिए मैं आज ही 10 जो ऑक्सीजन जनरेटर्स हैं आपको भेज रहा हूँ, ताकि वो कुछ ना कुछ आपकी मुश्किलें जो हैं वो कम कर सकें। और मैं सभी इंदौर वासियों से ये गुजारिश करना चाहूँगा कि आप मिलजुल कर योगदान दें ज़रूरतमंद लोगों के लिए, ताकि हम इस महामारी से जल्द बाहर आ सकें। मुझे विश्वास है कि माँ अहिल्या की इस नगरी में जब आप सब लोग जुड़कर एक दूसरे का साथ देंगे तो हम जल्द से जल्द इस मुश्किल से बाहर आ सकते हैं। नमस्कार। रतलाम में 336 रेमडेसिविर इंजेक्शन की खेप पहुंच गई है। इंदौर से हेलीकॉप्टर के जरिए रेमडेसिविर इंजेक्शन रतलाम समेत दूसरे जिलों के मेडिकल कॉलेज भेजे गए हैं। रतलाम में कलेक्टर, SP और मेडिकल कॉलेज के डीन हेलीपैड पहुंचकर इंजेक्शन मेडिकल कॉलेज पहुंचाए गए हैं। ये अभी गवर्नमेंट ने भेजे हैं रेमडेसिविर इंजेक्शन 336 आ जाए, और ये बाई चॉपर सभी जगह भेजे जा रहे हैं। अभी खंडवा से ये चॉपर यहाँ आया है। मध्य प्रदेश में रेमडेसिविर इंजेक्शन की किल्लत के बीच खंडवा से राहत भरी खबर है। 192 इंजेक्शन की खेप हेलीकॉप्टर के जरिए खंडवा भेजी गई। खंडवा के नागचून हवाई पट्टी पर जिला प्रशासन ने इंजेक्शन की खेप को अपने कब्जे में लिया। वहीं खंडवा में भी संक्रमितों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। खंडवा के जिला अस्पताल में न केवल बल्कि खरगोन, बुरहानपुर, बड़वानी, हरदा जिलों के गंभीर मरीज भी भर्ती हैं। इंजेक्शन हमको शासन से प्राप्त हुए हैं, जो चापर के द्वारा शासन द्वारा हमको पहुंचाए गए, जो हमने एयर स्ट्रिप से प्राप्त किए 12:41 बजे। हमने उनको जो है प्राप्त करके जो है जमा कर दिया। कितने क्या स्टॉक है इस तरह की? ये अभी हमारे पास में 192 रेमडेसिविर के इंजेक्शन अभी मिले और पूर्व से हमारे पास इसका स्टॉक उपलब्ध है।
मध्य प्रदेश में रेमडेसिविर इंजेक्शन की बड़ी खेप पहुंच गई है। 193 बॉक्स में कुल 9,264 रेमडेसिविर इंजेक्शन प्रदेश पहुंचे। राज्य सरकार हेलीकॉप्टर के जरिए कई जिलों में रेमडेसिविर इंजेक्शन की आपूर्ति करा रही है। रतलाम, खंडवा, जबलपुर, सागर, रीवा, ग्वालियर में हेलीकॉप्टर से रेमडेसिविर इंजेक्शन भेजे जा रहे हैं। इनमें से दूसरे जिलों में भी सप्लाई की जा रही है। चार 400 नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन के साथ इंदौर क्राइम ब्रांच ने एक युवक को गिरफ्तार किया। ये नकली इंजेक्शन हिमाचल प्रदेश की किसी कंपनी के बताए जा रहे हैं। क्राइम ब्रांच ने खंडवा रोड से डॉक्टर विनीत त्रिवेदी नाम के युवक को गिरफ्तार किया। क्राइम ब्रांच ने जिला प्रशासन और ड्रग विभाग को नकली इंजेक्शन की जानकारी दी। टीम को डॉक्टर विनीत की फार्मा कंपनी की भी जानकारी मिली है, जिसे लेकर भी आरोपी से पूछताछ की जा रही है। हिरासत में लिया गया है। इसमें क्राइम के साथ में ड्रग डिपार्टमेंट का टीम भी अभी इस विषय में जो है जांच पड़ताल कर रहा है कि एक्चुअली बॉक्स में क्या है, किस तरीके का ड्रग है, रेमडेसिविर का उसमें लेवल है। इसकी पूरी पड़ताल की जा रही है। इसके बाद ही इसमें आगे कुछ डिसाइड होगा और वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। एमपी के बिजली विभाग में कोरोना विस्फोट हुआ है। भोपाल में 200 से ज्यादा बिजली कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव आए हैं। वहीं पूरे प्रदेश की बात करें तो यह आंकड़ा 2000 के पार है। हालात ये हो चुके हैं कि अगर स्थिति नहीं सुधरी तो आने वाले एक हफ्ते में इसका असर बिजली की सप्लाई पर भी देखने को मिल सकता है। अधिकारियों का कहना है कि कर्मचारियों के संक्रमित होने से काम प्रभावित हो रहा है। जो काम पहले 45 मिनट में हो जाया करता था, अब वही काम 2 से 3 घंटे में बड़ी मुश्किल से हो पा रहा है। अधिकारियों ने सरकार से मांग की है बिजली विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को भी फ्रंटलाइन वर्कर्स मानकर उन्हें कोरोना वैक्सीन लगवाई जाए ताकि वो कोरोना से बच सके। सही समय पे इस पे निर्णय नहीं लिए गए तो सप्लाई पे आगे यही फर्क पड़ेगा कि जब हमारे फील्ड पे काम करने वाले लोग नहीं रहेंगे तो सप्लाई व्यवस्था ध्वस्त भी हो सकती है। तो हम पहले हमें लगा 45 मिनट या 1 घंटे में देते थे, वो आज 2 घंटे या 3 घंटे में हम सप्लाई मेंटेन कर पा रहे हैं। तो लेकिन ये कोई ध्यान नहीं दे रहा है, ना माननीय मुख्यमंत्री जी, ना ऊर्जा मंत्री जी। इसलिए उनसे हम अनुरोध करेंगे कि इस पर तुरंत ध्यान दें। कोरोना संक्रमण अब ग्वालियर के सिंधिया स्कूल में भी फैल गया है, जिसकी जानकारी स्कूल प्रबंधन ने ईमेल के जरिए पेरेंट्स को दी। स्कूल प्रबंधन के मेल में 12 छात्रों के पॉजिटिव होने की खबर है। प्रबंधन की तरफ से एक अन्य मेल भी यह भी कहा गया है कि पेरेंट्स अगर चाहें तो बच्चों को घर ले जा सकते हैं। वहीं ग्वालियर सीएमएचओ को इस मामले की कोई जानकारी नहीं है, वो इनकार कर रहे हैं। सीएमएचओ मनीष शर्मा ने कहा कि कई छात्रों के कोरोना टेस्ट कराए गए हैं जिनकी रिपोर्ट उन्हें नहीं मिली। वहीं सिंधिया गर्ल्स स्कूल से भी कई छात्रों के कोरोना टेस्ट कराए गए हैं। कल मुझे खबर तो आई थी, वहाँ पॉजिटिव निकले थे, वहाँ जांच कराई है। अभी जांच की रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई है। जैसी प्राप्त हो जाएगी आपको बता दिया जाएगा। कितने बच्चों की टेस्ट कराए गए? जितने भी सारे संपूर्ण बच्चों के सारे जितने भी बच्चे थे सबका कराया गया। स्टाफ का भी कराया गया, वहाँ सबका जांच कराई गई है। सिंधिया गर्ल्स स्कूल की भी बच्चे वहाँ का भी सारे स्टाफ का प्लस बच्चों का जांच कराया गया है। अभी रिपोर्ट अप्राप्त है, रिपोर्ट आ जाएगी तो आपको बता दिया जाए कितने वहाँ पॉजिटिव निकले। बढ़ते कोरोना संक्रमण से बिगड़ती परिस्थितियों के बीच लोग अब भगवान की शरण में पहुंच रहे हैं। इसी कड़ी में जबलपुर के सिविल लाइंस इलाके में खुले मैदान में यज्ञ का आयोजन किया गया। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए शहर के आम लोगों ने भी आहुति दी, लेकिन यज्ञ का आयोजन बीजेपी के पूर्व पार्षद और MIC सदस्य कमलेश अग्रवाल ने किया था। इसीलिए यज्ञ स्थली पर दी गई आहुतियों में सियासत का घी डालने का भी काम किया। कमलेश अग्रवाल का कहना है कि शासन प्रशासन की तमाम व्यवस्थाओं के बीच बिगड़ते हालातों में भगवान का ही सहारा है। ऐसे में हर किसी को अब अपने अपने घर पर छोटे छोटे यज्ञ करने चाहिए ताकि संक्रमण से बचा जा सके। कांग्रेस ने हवन कार्यक्रम पर सवाल उठाते हुए कहा, ऑक्सीजन इंजेक्शन की कमी हो रही है, शवों के लिए अंतिम संस्कार की जगह उपलब्ध नहीं है। इस बीच व्यवस्थाओं को दुरुस्त कराने की जगह ऐसे आडंबर का सहारा लेना बेहद शर्मनाक है। यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए यहाँ पे गायत्री परिवार के द्वारा यहाँ पे छोटा सा हवन किया जा रहा है। और निश्चित रूप से हम भगवान से यही प्रार्थना करेंगे, माता रानी से यही प्रार्थना करेंगे, क्योंकि 9 दुर्गों का समय चल रहा है, कि हे माँ कम से कम इस बीमारी को ख़त्म करो। मैं तो जबलपुर की सभी जनता से यही निवेदन करना चाहता हूँ कि हर व्यक्ति अपने घर में एक छोटा छोटा सा हवन रोज़ करें,
जिससे वातावरण हमारा जो प्रदूषित हो चुका है उसको वातावरण को स्वच्छ बनाने का प्रयास करें। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के सद्बुद्धि के लिए हवन जरूर किया जाना चाहिए। सवाल ये नहीं है, सवाल गंभीरता से सोचने का है। आज भय का वातावरण है, आज माहौल पूरे संस्कारधानी जबलपुर शहर का खराब है, मध्य प्रदेश का खराब है, देश का खराब है। ईश्वर करे उन्हें सद्बुद्धि आए जल्दी से उनके हवन से, और वे सब लोग मिलकर आज समाज में इस बात को देखें कि कैसे हम लोगों का साथ दे पाएंगे, कैसे इन लोगों को इस महामारी से बाहर निकाल के आ पाएंगे।